सिलाई के दम पे हम लाखों रुपए कमा के मैंने सारे खेतों का काम किया है, सारा भैंसों का भी काम किया है, सब कुछ काम किया है। आज इस मुकाम पे हूँ मैं। लाखों रुपए कमाना महीने के लिए बहुत ही छोटी चीज़ है। 12 घंटे हैं, 12 ही सूट हैं, पूरी रात सिलने, एक एक घंटा सेट कर लिया। करवा चौथ वाली रात होती जैसे, या फिर शादी वाली रात होती, उस रात पूरी रात सूट सिलती। क्योंकि बिल्कुल जीरो से उठी हूँ मैं। एक वो होता है ना कि बिल्कुल ही तंगी पैसों की, उस चीज से अगर फैमिली साथ देती है तभी आप कुछ कर सकते हो। मेरे पास फोन ही नहीं था, वो भी अभी यूं लगा लो 6-7 साल से ही आया है। लाइफ में इतना आगे जाना है कि मुझे पब्लिक जाने, दुनिया जाने, पब्लिक को भी रहने दो, पूरी दुनिया मुझे जाने। बट वो ये नहीं समझ आ रहा था उस टाइम पे वो जाने कैसे। अड़ोस पड़ोस वाली बड़ी बड़ी बुजुर्ग लेडीज थी, वो क्या बोलती थी, अरे क्या टैलेंटेड बहू आ गई भाई गांव में। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और आज आपके साथ एक ऐसी मोटिवेशन की आग लगाने वाली स्टोरी, आपके दिल में जोश जगाने वाली स्टोरी ले आया हूं। एक लड़की ने शुरुआत की है, एक गांव की बहू ने, देसी बहू ने शुरुआत की स्टिचिंग यानी कि सिलाई की। गांव में जैसे लड़कियां अमूमन करती हैं शादी के बाद कि वो कपड़े अपने सिलने लगती हैं या सिलाई सीख लेती हैं, और उस लड़की ने अब आज उस मुकाम तक खुद को साथ साथ परिवार को ले गई हैं। वो फिलहाल टैलेंटेड ऋतु इंसा की मैं बात कर रहा हूँ, और आज उनका लेवल इतना बड़ा है कि वर्ल्ड में उनके चर्चे हैं, हिंदुस्तान में, क्योंकि मिलियंस में उनके फॉलोअर हैं। चाहे इंस्टाग्राम की बात कर लें, यूट्यूब की बात कर लें, फेसबुक की बात कर लें, या फिर MX प्लेयर से लेकर ऐसे ऐसे कितने प्लेटफॉर्म हैं जहां पर लाखों लोग उन्हें फॉलो करते हैं। सेलिब्रेशन हुआ कुछ दिन पहले, अभी फिलहाल आप शॉर्ट्स देख रहे हैं, और आज हम अंदर चलने वाले हैं उस मोटिवेशन की आग जो है उससे बात करने वाले हैं। लड़की ने कयामत ढाल रखी है, फिलहाल ऋतु जी हैं, उनसे बात करने वाले हैं। फिलहाल अंदर चलेंगे तो अभी आप देखेंगे ऑफिस इनका, और ऑफिस में फिलहाल मैडम ऋतु जी हैं, फिलहाल मिल पाएंगी? जी सर, अभी तो वो ऑफलाइन क्लासेस बना के फ्री हुई हैं, शायद वो आपको फ्री मिल सकती हैं। चलिए एक बार हम यहीं है उनका ऑफिस? सर ऊपर है उनका ऑफिस। चलिए तो फिलहाल भाई हम अंदर चलते हैं। और देखिए उस गुड़िया ने हमें यहाँ लाकर छोड़ दिया, और अंदर है टैलेंटेड ऋतु इंसा। इनका टैलेंट इतना कि फिलहाल अंदर हम एक लग्जरी ऑफिस में आ चुके हैं। तो मैडम बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। कई जगह आपने मिलियन फॉलोअर कर लिए हैं, और कई जगह आपके लाखों में फॉलोअर हैं। तो फिलहाल इस टैलेंट, सबसे बड़ी बात तो मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा बेटी एक बार, कि ये टैलेंट घर वालों ने नाम टेक दिया था कि टैलेंटेड इतनी थी ऋतु बचपन से? इसके बारे में हम आपको सुनना चाहोगे? जी बिल्कुल बताना चाहेंगे हम भी। कि जैसे कि मुझसे भी कई बार पूछते हैं हाँ लोग कि आपने टैलेंटेड ऋतु इंसा नाम ही क्यों टेका। तो इस बारे में मैं आपको मतलब वैसे तो कभी बताती नहीं, सोचेंगे जानबूझ के अपनी बढ़ाइया कर रही है। बट जहाँ पे हमने स्टार्टिंग की स्टिचिंग की, तो हमने बिल्कुल जीरो से ही की है। जैसे कि अगर कोई भी लड़कियां अगर मुझसे भी अगर लेना चाहे थोड़ा हाँ कि हम भी कर सकते हैं मैडम जितना कुछ, तो बिल्कुल एक एक यानी कि जो होता है ना कि पूरे दिन में एक भी सूट ना आए, उस तरीके से स्टार्ट किया था हमने सिस्टम। फिर जैसे जैसे हमने शुरू किया, हमारे पास डिज़ाइन आते रहे। हमारे माइंड में ये रहता था कि बहुत ही डिज़ाइन बनाए अच्छे अच्छे, कि जितना सबसे बेटर हम दे सके वो डिज़ाइन। हमने ऐसा करते करते सभी गांव वालों की जो महिलाएं थी ना गांव में, पहले गांव से ही स्टार्ट किया हमने। जैसे कि मेरे माइंड में ऐसा था स्टार्टिंग से ही, जब से मैं पढ़ती थी, कि क्यों ना मतलब ऐसा काम किया जाए कि बस जो सबसे अलग हो। उसमें ऊपर से मैंने ये सोचा कि एक लेडीज़ को जो काम आना चाहिए वो मुझे प्रॉपर आना चाहिए। तो लेडीज़ को आप समझ सकते हो, नाच गाना, कढ़ाई बुनाई, सब कुछ, खाना बनाना, सब कुछ। मैंने एक भी काम ऐसा नहीं छोड़ा कि जो एक लेडीज़ को आए और मुझे ना आए, एक सिवाय डांस के। एक डांस नहीं आता मुझे, ये मैं सारी बार बोलती हूँ, मेरी पब्लिक को भी पता है। एक डांस नहीं आता, बाकी और सारा काम हम कर लेते हैं। जैसे कि हाँ टेडी बियर बनाना, कढ़ाई करना, जो धागों के ये वर्क बना बना के देते थे, आप एक बार दिखा सकते हो जरा सा, थोड़ा सा है यहाँ पे। बाकी और तो इस तरीके के आपने बनाया? जी, हम इस तरीके के बहुत सारे डिजाइन बनाते थे। टेडी बियर, कोई भी पेंटिंग करना, यानी कि जितना भी हैंड वर्क होता है सब कुछ, जो सारे टैलेंट भरे पड़े जी थे। जी सर। इसलिए फिर जैसे कि यूं हुआ मुझे कि खाना भी बहुत ही टेस्टी बनाया जाता है, किसी किसी कोई बनाता, फिर मैंने उसकी भी क्लास ले ली। मतलब ऐसे कोई चीज़ छोड़ी ही नहीं कि हमने क्या किया। कम से कम
मेरे 4-5 साल की जो कमाई थी ना सिलाई की, वो तो मैंने अपने ऊपर ही ऐसे लगा दी कि पानी की जैसे, चाहे ऊपर भी, मतलब कुछ ऊपर भी मतलब कमाया। कि मेकअप में लगा दी नहीं है या सर, फिर आपने मेकअप- किस पे लगा दी? नहीं सर, मेकअप सीखने में लगा दी। ओके। सीखने, समझो आप। चलिए कोई नहीं, छोटा हाँ मजाक भी हो जाए साथ के साथ। जी। तो मतलब मुझे ये रहा कि अब एक चीज सीख ली मैंने, फिर सोचा क्यों ना मैंने है ना एक चैनल खोलना है खाने का भी, कि वो ऐसा नहीं होता कि सारी चीजें हम ही कर ले। तो फिर मैंने कुकिंग की भी क्लास ले ली, फिर मैंने धागे की, मतलब सब कुछ काम हम सारा सारा दिन बैठे करते रहते थे। गांव में जो लड़कियों की शादी होती है उस टाइम पे दहेज में काफ़ी सामान देते हैं, तो हम वो इतना इतना सामान बना के देते थे, धागे का भी, टेडी बियर वगैरह, पेंटिंग वगैरह, जो स्टोन की आजकल जो लड़कियां अगर जानती होंगी तो बिल्कुल समझ सकती हैं, वो सारा काम हम करते थे। मुड्ढे वगैरह इतने ऊंचे ऊंचे जो मार्केट में मिलते हैं, अच्छा। वो हम अपने हाथ से बनाते थे सब कुछ। तो उस टाइम पे मतलब गांव वाली जो सास बोलते हैं, जो गांव की अड़ोस पड़ोस वाली बड़ी बड़ी बुजुर्ग लेडीज थी, वो क्या बोलती थी, अरे क्या टैलेंटेड बहू आ गई भाई गांव में। अच्छा भाई, मतलब टैलेंटेड बोले या यूं है तो भाई बहू तो बहुत शानी है, तो शानी है हरियाणवी में, तो वो टैलेंट शानी से जुड़ा इनका। चलो ये बड़ी लंबी अच्छी स्टोरी है, और मैं इंट्रोड्यूस करा देता हूँ रविंद्र श्रीवास, जिनके थ्रू मैं फिलहाल यहाँ पहुंचा हूँ। इनके छोटे भाई ये हैं मेरे रविंद्र छोटे आप। जी मैं इनका छोटा भाई हूँ। लेकिन बिजनेस में आप भी इनसे बड़े चले गए। इनका बिजनेस, बड़ा बिजनेस आपने बना दिया। वैसे तो विवेक बिंद्रा बनाते हैं, लेकिन आपने इनका बिजनेस जी, है, जी। मैंने सुना है कि आपने काफी उच्च संभाला है नहीं इनका। मेन जी, चीज़ ये है ना कि मतलब फेस हमारा मैम है। हाँ। बिजनेस को हम मान के चलिए आइडियाज़ हमारे होंगे, लेकिन फेस मैम है। अच्छा। तो मतलब मिलजुल के चलता है। आइडियाज इनके भी होते, क्योंकि स्टिचिंग इनको आती है, मेरे को तो आती नहीं। लेकिन जो इनको नहीं आता वो कुछ हो सकता है, मैनेजमेंट वगैरह मैं देख लेता हूँ, तो मिलजुल के ठीक ठाक चल जाता है। अच्छा रितु जी, बात करेंगे शुरुआत जी, गांव जी, से जी, की, और गांव में हर औरत जो शादी होके आती है, हर लड़की, वो कहीं ना कहीं यूँ कहते हैं शुरुआत जब काम गिनाने शुरू करते हैं तो कि भाई सिलाई का काम आता है, जी सबसे पहले यही बताते हैं। फिर दोबारा सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र होता है कि छोरी ने जेविटी कर रखी, जी वो एक अलग बात है। जी। तो फिर ये सिलाई वाला काम इसीलिए सीखा था कि शादी हो जाए, या फिर शादी के बाद था कि गुजारा हो जाए, कुछ काम कर लूंगी, कुछ अपना जोड़ लूंगी? नहीं सर, जैसे कि आपकी बात को रखते हैं कि हमारे मन में ये था कि बहुत ही हमने लाइफ में कुछ करके दिखाना है। मेरा जो मकसद था एक, कि लाइफ में इतना आगे जाना है कि मुझे पब्लिक जाने, दुनिया जाने, पब्लिक को भी रहने दो, पूरी दुनिया मुझे जाने। बट वो ये नहीं समझ आ रहा था उस टाइम पे वो जाने कैसे। बस मतलब वो रास्ता एक होता ना, एक गोल बनाओ माइंड में कि किस तरीके से एक गोल पकड़ लो। लेकिन हम क्या करते थे, सैलून का भी करते हैं हम, तो ये छोटा मोटा जितना भी काम अभी बताया आपको वो भी करते हैं, सिलाई भी करते हैं। उसमें हम है ना, जैसे कि बहुत सी मोटिवेशनल वीडियो देखते थे, सही बताएं तो आपको उस टाइम वो सभी ये एक ही बोलते थे कि अपना कोई गोल बनाओ लाइफ में, अगर बहुत ही आगे जाना है तो। बस मैं यही नहीं समझ पा रही थी कि मैं कौन से काम को छोड़ दूँ। जी। अच्छा, कि काम सैलून लोग को सोचते हैं कि छोड़ मैं दूं। पकड़ूं कौन सा, और आप सोच रहे थे कि मैं छोड़ूं कौन सा। वो समझ ही नहीं आ रहा टैलेंट था इतना मुझे, क्योंकि मैं अपने आप को सभी कामों में परफेक्ट समझती थी। फिर मैंने देखा कि रातों रातों सूट सिल रही हूँ, जैसे कि करवा चौथ पे इतना भीड़ का काम होता था, और मैंने पकड़ ऐसे काम रखे थे जैसे सैलून का भी, और जो बता रहे थे लड़की की शादी होती है उसमें सामान देते, वो भी सीजन का काम हो गया, जो पार्लर वाला वो भी सीजन का हो गया, और जो सिलाई करते वो भी सीजन का हो गया। गांव में कितने साल सिलाई की आपने? हाँ सर, लगभग यूँ लगा लो 12, 13, 14 साल अच्छा। गाँव में सिलाई की। अभी आए हैं यहाँ पे तो। जी। और ये मुकाम जो हासिल करना है, ये ऑनलाइन डिजिटल हो गई रितु की सिलाई। जी जी, Totally, थैंक ये यू। कैसे हो पाया? ये जैसे कि एक बात बताए तो हम मतलब स्टार्टिंग में जब कभी किसी की वीडियो देखते थे ना, ये सोचते थे कि काश जो मेरा सपना है ना कि एक नाम कमाने वाला, वो इसके थ्रू हो सकता है। तो फिर हमने क्या किया, जैसे ही फ़ोन लिया, फ़ोन हम स्टार्टिंग में नहीं रखते थे, वैसे ही दूसरों के फ़ोनों से देखते। देखो ये भी मेरी लाइफ एक थी कि मेरे पास फ़ोन ही नहीं था, वो भी अभी यूं लगा लो 6-7 साल से ही आया है। वीडियो भी किसी दूसरे के फोन से बनाया करती है? नहीं, देखते थे सर, देखते थे दूसरों किसी की। और यानी की, कि अगर भी कैसे बाई चांस किया जा सकता है। हाँ, कौन कैसे कर रहा, कौन कैसे, तो फिर हमें यूं लगता था काश कि हम भी फ़ोन लें और बहुत ही ऊंचाइयों पे जाएं, हम भी वीडियो बनाएं। हमारे हाथ में फ़ोन आया, भैया ने गिफ्ट किया था हमें राखी पे। जैसे ही पहला फ़ोन गिफ्ट किया भैया ने, उसी टाइम हम घर से आए, पहले ही दिन हमने वीडियो शूट कर डाली। मतलब बस वैसे ही पसंद नहीं था, इसलिए नहीं था, वरना तो पैसों के वजह से तो नहीं, बस पसंद नहीं था किसी को भी।
तो फिर जैसे ही भैया ने गिफ्ट किया, आते ही हमने वीडियो शूट कर दी, बस तब तो फिर आप जाता ही गया। हमने एक दिन भी ऐसा नहीं निकाला कि हम वीडियो ना बनाए। टिकटॉक पे तो ऐसा कुछ था, रील चलती थी, हम यूँ सोचते थे एक दिन वीडियो नहीं बनती ना, हमें रात को नींद नहीं आती थी। शुरुआत टिकटॉक से हुई, रितु इंसा जी, टिकटॉकर थी जी जी, शुरू में। टिकटॉक, जैसे कि टिकटॉक पे हम आए, टिकटॉक पे मतलब पब्लिक बड़ी बड़ी वीडियो डालती थी यूट्यूब पे, बस हमारे अंदर एक जुनून सा था कि ये सिलाई की डालते हैं। वैसे तो हम डालते नहीं थे, हस्बैंड को भी थोड़ा चेहरा उस टाइम पे तो कम ही था पसंद दिखाना, अच्छा, तो husband चेहरा नहीं भी चाहते हमने थे। अभी दिखाया है। अब तो बहुत ही स्पोर्टेड है हमारी फैमिली, लेकिन उस टाइम एक होता है ना, अच्छा थोड़ा अच्छा, सा, हाँ, वो स्टार्टिंग एक में, दौर भी थोड़ा और सा, ऊपर से तो- गांव का माहौल, ये मेन शुरुआत बात, की है शुरुआत में। स्टार्टिंग वाली वो। लेकिन फिर बाद में मतलब फुल फैमिली सपोर्टेड, यहाँ वाली भी और वहाँ वाली भी, तभी हम इतना आगे बढ़ पाए। एक बात तो ये बिल्कुल रखना चाहेंगे कि अगर फैमिली साथ देती है तभी आप कुछ कर सकते हो, अगर फैमिली पीछे खींचती है बिल्कुल नहीं कर सकते। तो मैं एक ये भी बात सोचती हूँ कि जब हम कर सकते हैं, कोई भी लड़की कर सकती है गाँव की, बिल्कुल जीरो से उठी हूँ मैं। एक वो होता है ना कि बिल्कुल ही तंगी पैसों की, उस चीज़ से देखा है सारा, बहुत मतलब ही कि सर, ये बहुत कि ही, दिवाली अच्छी निकल जाएगी अगर 200-250 बहुत ही। सूट सिल दिए, जी तो जी, ऐसा होता था कभी? बिल्कुल। करवा चौथ पे जो कि हमारा बताया तीनों चारों काम करते थे, शादी वाली लड़कियां बोलती हमारा सामान दे दो बना के, हमने देना दहेज में, उसी इस लड़की का हमने मेकअप भी करना होता था, उसी लड़की के हमने सूट भी सिलने होते थे, बंदी एक में इतने इतने काम। सारा दिन सैलून का काम करती, उस सैलून पार्लर का काम करती, मेकअप वगैरह लड़की का, उससे पहले उसका सामान बनाती, और उस रात को करवा चौथ वाली रात होती जैसे, या फिर शादी वाली रात होती, उस रात पूरी रात सूट सिलती। एक आध टाइम तो मेरे ऐसे निकले हुए हैं, जैसे कि एक टाइम क्या हुआ कि करवा चौथ था, अगले दिन इतने सूट ले लिए। वो लोभ होता ही है थोड़ा, हाँ पैसे ज़्यादा आएंगे, कुछ भी समझो आप तो। और कुछ जब जिस चीज़ की जुनून हो ना, कि हमें इंटरेस्ट हो जिस काम में, तो उसमें रात दिन देखी नहीं जाती। तो उस तरीके से जैसे ही मैंने सूट ले रखे इतने सारे, 12 के करीब, मतलब और तो छोड़ दिए, सिर्फ कि अगले दिन मैंने देने हैं 12 सूट, और एक सूट कम से कम 1-1.5 घंटा लेता है सिलने में। तो सारा दिन तो मैंने सबकी आईब्रो वगैरह बनाई, समझिए आप, मेकअप करवाती जी, हैं। ओके। तो रात को फिर हुआ, अरे वो तो मुझे बिल्कुल ही खा जाएंगी सारी औरतें कि सबको नया सूट पहनना होता है। फिर रात को मैंने हिसाब लगाया कि 12 घंटे हैं, 12 ही सूट हैं, पूरी रात सिलने, एक एक घंटा सेट कर लिया। ये मेरी लाइफ की वो पल हैं जो कि मुझे आज भी याद आते हैं, मुझे अच्छा, कभी अच्छा यूं हुआ लगता है। कि रितु ये क्या काम कर लिया 2 पैसे के लिए, रात को लास्ट में थोड़ा सा सर, तकलीफ भी होती है, और जी, कोई जी। फैमिली भी यूं कहती है भाई आप अपनी मर्जी से कर रहे हो, आपको बिल्कुल। फैमिली परिवार सब कुछ मैनेज करना सारा। हाँ जी जी, बिल्कुल होता है ऐसा। लेकिन हम क्या करें कि बच्चे को सिला लिया पास में, कि आप सो जाओ, अकेले को हमें डर लगेगा। तो 1 घंटा हुआ, एक सूट सिल गया, अरे 2 घंटे हो गए, अब रात को 12 बज गए, जैसे कि हमने 3-4 सूट सिल दिए। फिर देखा वही 5-6 सूट और बचे हैं, अभी तो चाय बना के लेके आए, कहीं नींद ना आ जाए। सुबह के 6 बज गए, फिर भी हमारा 1-2 सूट रह गया। उसके बाद हमने 8 बजे तक सूट रेडी किए, फिर उनको दिए, फिर रिलैक्स फील हुआ। ऐसे भी जिंदगी गुजारी है सर, मतलब पूरी पूरी रात मेहनत करके, अब उसका रिजल्ट दिख रहा है पक्का। तो वो चीज़ हम कहना चाहेंगे, जो हम मेहनत करते हैं ना, वेस्ट नहीं जाती जी, बिल्कुल, ट्रैक वेस्ट नहीं आपने गलत जाती। नहीं पकड़ा हो। जी हाँ, बिल्कुल, ये बात तो मायने रखती ही है कि एक वो, और एक ये चीज़ कहना चाहेंगे जैसे कि सिलाई कोई छोटा काम नहीं है, वैसे करती लेडीज़ काफ़ी सालों से हैं, बहुत ही सालों से। आपने भी देखा होगा कि बस कोई कोई ऐसी लेडीज जो 16, 17, 20 सालों से कर रही हैं, लेकिन क्या कर रही हैं, चाय पानी का ही खर्चा निकल पा रहा है मतलब ना? सही बात है कि क्रिएटिविटी करनी पड़ेगी। थोड़ा सा ना अपने आप में नयापन लेके आना पड़ेगा। कि वो क्या करते हैं, सलवार सूट ही सिलते रहते हैं। मैं मेरी बहनों को समझाना चाहूँगी कि वो थोड़ा सा नया लेके आए, उसमें जैसे जैसे फैशन चलता उसके साथ नया वो लेके आएंगी, तो कोई भी काम छोटा नहीं है। अब आज सिलाई के दम पे हम लाखों रुपए कमा रहे हैं, वो भी कमा सकते हैं। जी भाई, फिलहाल बातें लंबी होने वाली हैं और बड़ी प्यारी प्यारी बातें करते हैं। साथ में रविंद्र भाई के साथ हम मूवमेंट करेंगे। सिर्फ इसी में समेटा हुआ आपने, या और लोगों को भी सिखाती हैं आप? कितना क्या ऑफिस है? मैंने नीचे भी देखा आपका सैलून है जी नीचे, सर, वो सब देखा। और हाँ, सिलाई सर, सिखाती ये हैं, आपकी हमारा- वीडियोस देखते हैं, वो कहाँ पे हो पाती हैं सर ये वो हमारा देखना ऑफिस है, चाहेंगे। जी। बाहर भी दिखाते हैं आपको। तो ये ऑफिस है, और मैडम यहाँ थक जाती हैं सिलाई करते करते, तो यहाँ पे हम यहाँ पे ये रेस्ट करती हैं, वो झूला झूल लेती हैं, क्योंकि
सब कुछ होता है। ये हमारी आपकी पर्सनल मशीन है, जैसे कि हम वीडियो बनाते हैं, अच्छा। रिंग लाइट वगैरह लगा के यहाँ पे हम ओके। वीडियो बनाते हैं। अच्छा। इस जगह पे यहाँ पे शूट होता है। जी, यानी कि जो ऑनलाइन क्लासेस देते हैं ओके। उनके लिए ऑनलाइन क्लासेस देते हैं हम मतलब पर मंथ हजारों स्टूडेंटों को सिखाते हैं। अच्छा, जी, तो फिलहाल और ऑफलाइन दूसरा भी ऑफलाइन सिखाते है हैं जी, आपका। वो भी तो दिखाएंगे फिलहाल आपको। बाहर जी, चलेंगे जी। हम, और बाहर का एक अलग ही माहौल है। बाहर आप देखेंगे एक अलग ही दुनिया है जो टैलेंटेड रितु इंसान ने बसा रखी है। साथ में फिलहाल देख सकते हैं रात का समय हो चुका है। हाँ जी और सर, रात में स्टाफ फिलहाल- आधा जा चुका हमारा, स्टाफ आधे से ज़्यादा जा चुका है। ये कुछ कुछ स्टाफ वाले हैं। ये हमारा बुटीक है, अच्छा। जिसमें हम सूट स्टिच करते हैं। मतलब किसी ने करवाना हो हाँ, तो किसी ने मतलब करवाना अब हो भी तो। करती हैं रितु जो काम करती हैं। जी इतना जी बड़ा नाम, बिल्कुल। इतनी बड़ी जी influencer सर, उसके बन गई। बगैर तो काम ही नहीं चलता। अच्छा जी, और मन भी नहीं होता। हाँ, 200-500 का काम तो आज भी आप अपने हाथों से कर बिल्कुल देते सर, हैं। हम तो सारा ही करते हैं। जैसे कि कोई भी स्पेशल मिलके ये कहने आता आपने बनाना, तो हम करते हैं उनका। अच्छा, आप बिल्कुल करते कोई चाहे कि रितु ही सिल के देंगी तो हैं। हाँ रितु जी देती बिल्कुल हैं। सर, करते हैं हम। और फिलहाल भाई दिखा दूं इनका टैलेंट। आप देख सकते हैं ये टैलेंट है। ये बड़े बड़े मनीष मल्होत्रा जो मुंबई में बैठ के ऐश्वर्या राय के लिए तैयार करते हैं, तो भिवानी वाली जो है ना खूबसूरत महिलाएं, उनके लिए रितु हैं मनीष मल्होत्रा से भी बड़ी बन चुके हैं आज के दिन तो, क्योंकि बड़ी टीम है इनकी। कितने लोग आपकी टीम में काम हाँ सर, 25 प्लस हैं शायद, ये उससे भी एक्स्ट्रा हो रहे हैं अब तो। मशीनें बहुत ज्यादा हैं हाँ आपकी। सर, ये तो बुटीक बुटीक वालों की हैं। अच्छा स्टूडेंट्स के अलग से सेंटर है हमारा। अच्छा, सेंटर अलग से। और जी, ये जी। चीजें मैं एक दिन एक इंस्टीट्यूट में गया था जहाँ पे फैशन डिजाइनिंग बच्चों को सिखाई जाती है, एक डिग्री दी जाती है फैशन डिजाइनिंग की। आपने ये ऐसी कोई डिग्री ली है क्या? हाँ जी सर, सॉरी जी डिग्री ले रखी इन्होंने, जी। बीएससी कर रखी है। बीएससी कर रखी है आपने? जी, सर। फैशन डिजाइनिंग से रिलेटेड? जी 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 सर। जी, तो फिलहाल देख सकते हैं भाई सीखा है इन्होंने और अब फिलहाल सिखा रही हैं, और एक दूसरी जगह जा रहे हैं जहाँ पे बच्चे होंगे या जा चुके हाँ होंगे? जी सर, जैसे कि हमारे वो स्टूडेंट्स हैं जो पीजी में रहते हैं यहाँ पे। अच्छा, बाकी तो जा चुके होंगे रात का काफी जा चुके हैं सर, बाकी पीजी वाले स्टूडेंट्स अभी यहीं पे हैं। वो रात काफी हो ये चुकी भी है। बड़ा जबरदस्त है भाई, आप देख सकते हैं यहाँ पे भी बड़ा। जी सर, यहाँ पे हम सिखाते हैं। अच्छा, हाँ जी, दिखाते हैं। ऑफलाइन आपके जिन्होंने जो आपको चाहने वाले हैं बच्चे, हाँ जी जी वो सर। यहाँ आके सीखते हैं। जी सर। कहाँ कहाँ से आप आते हैं बच्चे? हाँ सर, ये स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं अभी, जैसे कि काफी दूर दूर से हैं। कोई हरिद्वार से है, कोई कहाँ से हो भाई, आप अपने ही मुंह से बता सकते हो। झुंझुनू राजस्थान से। हैं। दिखा दें इन लड़कियों का प्यारा प्यारा चेहरा। आ जाएं नजदीक, ये छोड़ के। ये दोनों अभी ही सीखने का। आ जाएं, थोड़ी आगे आ जाएं आप। पीछे आप आ थोड़ा जाएं एक बार इस छोड़ दीजिए। छोड़ काफी दीजिए। बहुत ही रात को भी मेहनती सीखती हैं ये। सर, बहुत मेहनती बच्चे हैं। अब एक बात बताइए, जब 3 महीने में हम इनको कंप्लीट करके दे रहे हैं, हाँ हम अपना टाइम देते हैं, लेकिन ये इतनी रात तक जब स्टिच करते हैं तो ये क्यों नहीं परफेक्ट होंगे? बिल्कुल परफेक्ट होंगे ये। जी जी। तो फिलहाल कितने महीने का इनका रहता है? कितने हाँ महीने सर, के लिए आपके पास ही आती है? 3 महीने सिखाते हैं हम। 3 अच्छा, महीने का 3 कोर्स महीने देते हैं। 3 महीने से ना कम ना ज़्यादा। अगर कोई प्रैक्टिस के लिए रहना चाहिए वो अलग बात है, लेकिन 3 महीने का सिलेबस होता है हमारा। पहले ही सिलेबस दिखा दिया जाता है कि इतना कुछ सिखाएंगे, फिर उस तरीके से सीखते हैं। और ये जितने हैं ना सारे पीजी वाले हैं, मतलब बाहर से आए हुए। एक चीज़ और इसके बारे में बताना चाहेंगे, जैसे कि कईयों के मुंह से मैंने सुना, बहुत ही अच्छा लगा कि बोलते हैं कि पढ़ाई करने के लिए बच्चे बहुत ही दूर दूर जाते हैं, लेकिन मैडम आपने ऐसा कुछ कर दिखाया कि सिलाई सीखने के लिए पीजी में रह के सीख रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होती है जब ये बात सुनती हूँ कि सिलाई सीखने के लिए इतनी दूर से आए हुए हैं। गांव में कोई सिखाता नहीं है, या बुआ चाची ताई या गांव की कोई होती है वो उनसे? सिखाते हैं ना, ऐसा कोई नहीं सिखाता। अच्छा, मैं आपके पास आता हूँ। मैडम सिखाते हैं वैसा? कोई नहीं सिखाता। बुआ चाची ताई नहीं सिखाते? कहाँ से आई आप? झुंझुनू से। झुंझुनू से? हाँ। राजस्थान में कोई ऐसा टेलर नहीं मिला? नहीं, राजस्थान में ऐसा कोई टैलेंट नहीं। अच्छा मैम का सिखाने का मतलब तरीका बहुत अलग है, वो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा। और आप कहाँ से आई? झुंझुनू से। हम बहने ओह, लग रहा था। ठीक है, तो फिर अब आप भी वहाँ की झुंझुनू की रितु इंसा बन जाएंगी फिर तो। टैलेंट तो आप में कूट कूट के मैडम जो टैलेंट पास रखती हैं वो आप लोगों को भी देती हैं क्या? बिल्कुल देती है, टैलेंट है अब इन बच्चों में सब में? बिल्कुल सब में है। जी। मैम जैसे सिखाती है ना, जिस आसान तरीके से सिखाती है ना, वैसा कोई भी नहीं बताता, कोई भी नहीं सिखाता। हाँ, जैसे मैम एक एक चीज़, एक एक पॉइंट है ना बताती है, फिर पूछती है कि आप लोगों को आया या नहीं आया। फिर हाँ, जो बच्चा कहता है तो मैम दोबारा भी बताती है। डांटती भी हैं कभी मैडम? डांट भी देती है तो कभी कभार समझाने के लिए, तो डांट जरूरी है, नहीं तो हमें तो समझ में भी नहीं आएगा। समझ आएगा अगर मैम डांटेंगे नहीं तो। आप लेकिन कहाँ से? बहुत अच्छे से समझा। दिल्ली से, आप पिलानी से।
ऐसे राजस्थान वाले भी भर भर के प्यार दे रहे हैं मैडम सर आपको। पूछो ना बस। राजस्थान चुनाव में अगर चाहें तो आप सरकार पलट दें, नहीं सर, ऐसा तो क्योंकि कुछ नहीं बच्चे है। बहुत ज्यादा आपके पास आ हाँ, रखे हैं। सर इनका प्यार देखोगे ना, बस पूछो ही नहीं। वो मैंने, आपने उसमें भी देखा होगा जब हमारे पार्टी हाँ। हुई थी A1M वाली, हम कुछ छोट आपको दिखा सारे रहे ही हैं 1 स्टूडेंट मिलियन से, वाले। जी अच्छा। जी, सारे ही स्टूडेंट इतने भर भर के आए थे और आधे तो बस मतलब रो रहे हैं कि मैडम हम आ नहीं पाए। ऑनलाइन इतना। ऑनलाइन और ऑफलाइन अब तक कितने बच्चों को सिखा चुके हाँ होंगे सर, आप? हर महीने Total हम बात। 1000+ बच्चों को सिखाते हैं ऑनलाइन में, और यहाँ पे भी 150+ बच्चे ऑफलाइन में आते हैं हर महीने। तो उस हिसाब से यूँ लगा लो, हमें यहाँ पे आते हुए 6-7 महीने हो गए शायद, तो 10,000 के करीब हम बच्चों को सिखा चुके हैं ऑनलाइन 5-6 महीनों में। तो आरे के सहारे ये भी हैं भाई एक, क्योंकि ये खास जैसे ये मैरिड हैं, इनमें से आधी मैरिड होंगी। हाँ, ये भी काफी दूर से हैं। आप कहाँ से? स्टूडेंट होते हैं। कहाँ से? कहाँ से आप? ये पलवल से, और एक और मैं एक टीचर थी, पता नहीं पर सिलाई का जुनून कैसे मैम की वीडियो देखी, टीचिंग लाइन छोड़ के सिलाई में आ गई। और स्टडी के लिए मैं कभी घर से बाहर नहीं गई, पहली बार सिलाई के लिए मैं पीजी में रह रही हूँ, कभी नहीं गई बाहर। किसी के साथ ऐसा भी हुआ है कि घर से लड़ाई करके, क्योंकि जिनकी शादी हो रखी है उनको सास मायके नहीं जाने देती, आप यहाँ भिवानी आ रखे हैं, होता है ऐसा? करके नहीं आए, स्टडी छोड़ के आए थे, कंपटीशन की तैयारी कर रही थी टीचर की, वो एग्जाम दे के आ गई तुरंत, उसमें रिजल्ट नहीं आया तो अब मन नहीं पाया कि सरकारी नौकरी करेंगे। अब मैडम को देख के सभी टैलेंटेड रिश्तेदार बनेंगे। जो रोजगार नौकरी मैडम दे रही है ना, इससे बड़ी तो लेडीज के लिए कुछ नहीं है। अच्छा, ये रोजगार वाली बात आती, कहाँ मैडम गायब हो जी गई जी, हमारे कैमरे नहीं से? नहीं, यही भी है सर। क्या रियल में ये बच्चे यहाँ से सीखने के बाद इनको किसी फॉर्म अप्लाई करने की जरूरत नहीं है? सर अगर ये चाहे तो कितनी भी ऊंचाइयों को छू सकते हैं, बुलंदियों को। एक सिलाई में इतना पैसा है जितना हम सोच भी नहीं सकते। अच्छा। हाँ, कोई तो जैसे कि अगर देखे तो चाहे पानी का ही खर्चा निकाल पा रहा है इसी सिलाई से। अगर आप हमारी तरफ से यूं देखोगे, जैसे कि अगर कोई इस तरीके से कर पाता है तो लाखों रुपए कमाना महीने के लिए बहुत ही छोटी चीज है। तो मतलब Only चाय सिलाई पानी से आपके स्टूडेंट नहीं सेटिस्फाइड नहीं होंगे, ये नहीं नहीं, ये तो बोल रहे हैं कि हम तो मैडम आपसे भी बड़ा बुटीक खोल लेंगे। अच्छा। बस ये वो दिन मेरे लिए बहुत ही खुशी का दिन होएगा कि मेरे ही स्टूडेंट्स मेरे से ही बड़ा बुटीक खोल लें। आपके पास आए तो फिर कुछ बिल्कुल करके ही जी, दिखाएंगे बिल्कुल। हम भी हाँ, ये आपकी बात तो तरह। हम सर पहले दिन आते हैं ना स्टूडेंट्स, इनको बल्कि ज्यादा आधे स्टूडेंट्स तो वो हैं जो इतनी तारीफ ही कर रहे हैं। 3-4 ही दिन हुए जिनको, मतलब 3-4 दिन में ही ये इतना कुछ मुझे समझ गए, कितना अच्छा सिखा रही है मैडम। और जो 3 महीने वालों से पूछोगे ना, वो तो रोने लग जाएंगे बोलते बोलते, इतने टच में हो गए हैं मुझे, मतलब खुद भी रोते हैं मुझे भी रुलाते हैं। ये भी इनका सिस्टम चलता ही रहता है। अच्छा। हाँ। ये एक सबसे बड़ी बात ये आ जाती है, हालांकि ये बड़े हंसमुख से हैं और टीचर से प्यार दुलार है इनका। बहुत ही ज्यादा। ये जो बच्चे आते हैं, स्टिचिंग जो सीखता है ना, वो मेरे हिसाब से किसी बड़े घर से नहीं आता। ऐसा होता होगा मैडम? क्योंकि सर, ये ज्यादा तो- बड़े घर से नहीं हो पाते नहीं वो। सर, पता उनकी नहीं, हाँ, फीस होगा का इश्यू ऐसा बड़ा कुछ। होता है, तो फीस वाला लोचा कैसा सर है? फीस ज्यादा नहीं है यहाँ की, बहुत ही नॉर्मल है। और हम इनको बताते हैं कि जैसे कि हम पर मंथ के 5,000 रुपये लेते हैं। 5,000 हम इनको पहले दिन आके समझाते हैं कि 10 दिन में आपके पूरे हो जाएंगे, क्योंकि हम इनको देते हैं मशीनें, सीजर्स वगैरह सब कुछ। और जैसे कि प्रेस इतनी लाइटें लेती है, ऊपर से एसी सुविधा, मतलब 10 दिन में ये अपने 5,000 पूरे कर लेते हैं। भाई साहब 20 दिन मैनेजर इनके- साहब है ना, इनको टेंशन अलग ही रहती है। कह रहे हैं बिजली का बिल 50,000 रुपए। ये आपको बिल्कुल। टेंशन होती होगी। अब बीच में आके 2-4 एसी बंद तो नहीं कर जाते? नहीं नहीं सर, नहीं ऐसे जाने के चक्कर नहीं बिल काफ़ी आता है। मतलब मेन चीज़ ये, जैसे जो भी ऑफलाइन के जो स्टूडेंट होते हैं ना, जैसे हमने पहले दिन ये बताते हैं कि जो ऑफलाइन से हमारा कुछ होता नहीं है, मतलब जो कमाई बिल्कुल नहीं होती, बिल्कुल ऑफलाइन से नहीं होती। कमाई का मेन जरिया हमारा ऑनलाइन क्लासेज होती हैं। जैसे प्ले स्टोर पे हमारी ऐप है, उसको जो क्लासेज उनको हम यूट्यूब पे डालते हैं, वो वहाँ से हमारा जो रेवेन्यू जनरेट होता है, वहाँ से पैसे आते हैं। ऑफलाइन में तो जैसे आप मान के चलिए कि 5,000 रुपये फ़ीस है एक बच्चे की, ठीक है, तो 25-25 हज़ार रुपये की तो मशीनें हैं। और आप जब सेटअप देख रहे हैं, कई लाखों रुपये लगे हैं इसमें। जैसे LED हमारे पीछे, यही 1.5-2 लाख रुपए की आती है। और सारा जो सिस्टम है ना, बिजली का बिल 50,000 से पार जाता है हर बार, सबको पता है। लेकिन अब ऐसे तो नहीं बोल सकते कि भैया आप प्रेस यूज़ मत कीजिए। हमारे साथ ऐसा भी हुआ, जो भिवानी में कई बुटीक है ना, वो लड़कियाँ सीखने आती हैं, वो अपने कस्टमर्स के लेके आती हैं यहाँ पे। जब मैडम सिखाएंगे उसके बाद वो क्या करेंगे, अपने सूट यहाँ पे रेडी करके ले जाएंगे। तो पूरा माहौल है। जैसे अब इन बच्चों की 2 घंटे क्लास होती है, 10 से 12, 12 से 2, ठीक है। लेकिन सुबह 9 बजे से जो काफ़ी लड़कियाँ, आप जैसे मान के चलिए, लड़की है कि पंजाब से थी, आपने इनको दिखा नहीं पाया कि पंजाब से छोटी सी लड़की। दिखाएंगे, पंजाब भी दिखाएंगे, हम पूरा भारत दिखाएंगे। ऋतु इंसा के इस ऑफिस में पूरा भारत है। ठीक है। ये मैडम है, इनका पहले बुटीक था, ये अग्रोहा से है। ये काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। 3 से 4 महीने हो गए दीदी आपको? हाँ
3 महीने हो गए। ये बहुत अच्छे ड्रेसेस बनाती हैं छोटे बच्चों की। तो मेन चीज़ क्या है कि हम ये चाह रहे हैं कि जो बच्चा इतनी दूर से आया, सपोज कीजिए आप 100 200 500 किलोमीटर पार करके, एक लड़की अभी है नहीं, वो कर्नाटक से आई हुई है बहुत दूर से, तो एक कलकत्ता से आई हुई थी लड़की, वो चली गई, उसका कंप्लीट हो चुका। मेन चीज़ ये हमारा ये रहता है कि जो यहाँ पे आए ना वो सीखे। जैसे हम ऑनलाइन क्लासेस देते हैं ना, उसमें हम बहुत अच्छा सिखाते हैं। हम मानते हैं क्योंकि हमारे पास क्यूरी नहीं है, 15,000 10,000 प्लस बच्चे हो चुके हैं जो हम पेड सिखा चुके हैं। वैसे तो लाखों हैं क्योंकि हमारे मिलियंस में फॉलोअर हैं। तो वहाँ से जब हमें नहीं आती तो ऑफलाइन में तो हम ये मतलब सुनिश्चित करके भेजते हैं यहाँ से बच्चों को कि आप जाएँ। और हम ये नहीं सोचते कि मतलब सिलाई सिखा दिया, नहीं, हम इनको ये सिखाते हैं कि आपको ओवरऑल ग्रोथ कैसे करनी है। जैसे मान के चलो सिलाई आ गई आपको, वही जो मैडम ने पहले बताया था कि सिलाई सबको आती है, हो सकता आती हो और चाय पानी निकल रही है उनकी। हम इनको ये सिखाते हैं कि पैसे कैसे कमाने हैं आपको। अच्छा भाई, ये असली बात है। पैसे बचाने तो लेडीज को आते हैं, कमाने का तरीका और सिखा रही हैं रितु जी। और मेरा मकसद बस यही है कि जो भी बिल्कुल गरीब घरों से हैं लड़कियां, वो सोचती हैं कि हमारा बाई चांस नौकरी ना मिले तो हम अच्छा खासा वो कर सके। तो मेरा बस मैंने मकसद बना रखा, मैंने सबको सिलाई सिखानी है, सबको सिलाई सिखानी है। इसमें ऑफलाइन में जो हम सिखाते हैं इसमें हमारा कुछ नहीं बचता, बिल्कुल खुले में बोलते हैं, कुछ नहीं बचता। बस मकसद बना लिया है एक लाइफ का कि सबको सिलाई सिखानी है, इसलिए सबको सारी फैसिलिटी दे रहे हैं, सब कुछ कि कोई भी सीखे। बस वो स्टार्टिंग में एक मैंने बात बोली थी कि हम इतना काम करते थे, समझ नहीं पा रहे थे कि गोल किस चीज़ को बनाए। तो अब हमने अपना वो गोल ओनली सिलाई का ही बना लिया कि बस और बाद में संभालेंगे, लेकिन सब कुछ छोड़ दिया हमने, ओनली सिलाई। रविंद्र जी कह रहे हैं कि आप कमाना सिखा रही हैं और कमाई, सिलाई तो सिखा रही हैं, साथ साथ कमाई। हालांकि एज और सबसे बड़ी बात है इनकम लेडीज शेयर नहीं करती, लेकिन आप अगर शेयर करना चाहेंगे कितना का आजकल कमा रही हैं, क्योंकि यूट्यूब पे है ना, शायद आपका सबसे ज़्यादा लोग आपके बारे में और कुछ सर्च नहीं करते होंगे, ये जरूर देखते होंगे कि रितु इंसा कितना कमाती हैं, कितनी इनकम है, कितना बना लेती हैं, इस टाइप के आपके से रिलेटेड क्यूरीज। अगर किसी को फायदा होता है इस बात से तो कोई दिक्कत नहीं है हमें बताने में। हाँ, जैसे कि ऑफलाइन से भी ये जो थोड़ा बहुत काम कर रही है, इससे तो हमारा मतलब किराया भी नहीं निकल रहा, एक किस्म से ये समझिए, क्योंकि हम निकाल नहीं रहे। वरना आप सब ये मत सोचना कि आपका भी ना निकले, ऐसी बात नहीं है, निकलेगा बहुत ही ज़्यादा। हम क्या कर रहे हैं, ज़्यादा बेनिफिट सोच रहे हैं, क्योंकि 5-5 हज़ार में सभी सिखा रहे हैं। हाँ, यूट्यूब से आ जाता है, ऑनलाइन में आ जाता है, काफ़ी अच्छा हो जाता है। 10 लाख बता देंगे 10 लाख प्लस, एक बार फिर मुँह से कह दें, हम इंट्रो में उसको शुरू में लगा देंगे, 10 लाख प्लस कमा लेती हैं। जी जी हाँ, भर रही हैं भाई, मैंने 3 बार हाँ करवा दी है। फिलहाल आप बुटीक छोड़ के क्यों आ गई? BMS की डिग्री थी, MBBS करने आ गई हैं या MD बनने आ गई सीधा? जैसे मैंने MA B.Ed और CTET STET क्लियर किया हुआ है, पर मेरा स्टार्टिंग से इंटरेस्ट था स्टिचिंग में कि मुझे फैशन डिज़ाइनर बनना है। पर घर वाले पहले, शादी से पहले मेरे पापा कि नहीं बेटा पढ़ लो, शादी के बाद मेरे हस्बैंड कि पढ़ लो आप, तो उन्होंने मेरे को 6 साल पढ़ाया, मेरे ससुराल वालों ने। जब उन्हें ये लगा ना कि नहीं इसका इंटरेस्ट इसी चीज़ में है कि पढ़ाई में नहीं, कोचिंग दिलवाई, 1.5-2 साल बाहर भी छोड़ा, फिर नहीं मेरा इंटरेस्ट इसी चीज़ में था। बुटीक तो आपका ही था? बुटीक ही करनी है मुझे, नहीं वैसे स्टिच करती थी पर अब जाके यहाँ से बुटीक करूँगी अपनी। बुटीक किसका था? आपका ही था? वैसे ही आप ही बता रहे थे। अच्छा, आप करते थे मतलब, और अब सीखने आ गए, तो आपको लगा कि मतलब यहाँ से टैलेंटेड बन के जाएंगे आप? हाँ जी सर, बहुत अच्छा सीखा मैंने ना सिलाई सिखाना ही नहीं है सर, यहाँ पे ये भी देखो आप की सिलाई सीख के, वो कहते हैं ना बड़े बूढ़े हाथ का काम आधी रात का गहना होता है, तो आत्मनिर्भर भी बन रहे हैं हम इसी तरह सारे कि कम से कम स्टिचिंग के जरिए हमें कभी भी कोई ज़रूरत पड़े तो हम उसको अपनी पूरी कर सकते हैं उस जरिए। रितु जी, सबसे बड़ी बात है, मैं कई इंस्टीट्यूशन में जाता हूँ फैशन डिज़ाइनिंग वालों में, इतनी सारी मशीन मुझे कहीं नहीं दिखाई देती जो बड़ी बड़ी डिग्री देते हैं और लाखों रुपए में देते हैं। आप 5,000 महीना लेके इनको, इतनी महंगी मशीनें होंगी मेरे हिसाब से, कहाँ से तो इंपोर्ट किए हैं, और ये बड़ा खर्चा कर रखा होगा आपने। जी सर, वही चीज़, जैसे कि स्टूडेंट्स जब इतनी दूरी से आते हैं तो इतनी दूर से आते हैं तो वो सिर पे मशीनें तो बिल्कुल नहीं उठा के चलेंगे जी। तो हमने सोचा क्यों ना मशीनें इनको यहीं पे ही सुविधाएं करा दी जाए कि मशीनें भी मिले, सीजर्स वगैरह भी मिले। इनको ओनली बस एक फैब्रिक लेके आना पड़ता है, फैब्रिक खुद का हो, बाकी सारी चीज़ें हम ला के देते हैं इनको सब। तो ये आपने सारी चीज़ें बाहर से ही इम्पोर्ट की हैं? सर हाँ, बाहर से ही मंगवाइए सारी, एक जगह से ही। तो
ले सकते हैं। और कई बार ये भी पूछते हैं कि कितने की आती है, तो ये 25,000 प्लस है एक अच्छा, मशीन। एक मशीन 25,000 की, तो बड़ा महंगा है। तो एक बार भाई साइन करके दिखा दें, थोड़ा सा इस तरफ आके, एक बड़ा साइन आपका वायरल है, वो साइन जरूर दिखा दें, मैंने देखा था आपका। जी सर। आ जाएं एक बार साथ में साइन बनाएंगे यहाँ पे खड़े हो गए। हाँ, स्टूडेंट्स भी बहुत ही अच्छे से करते हैं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, सबको सिखा दिया आपने? सर बस पूछो ही ना। हाँ, ये सुई धागा फिल्म देखी थी मैंने, और वो इसी पे बेस्ड थी। आपने भी देखी है मैडम सुई धागा मूवी, जो नहीं सर, स्टिचिंग से नहीं रिलेटेड सर, है? मैं नहीं देख पाई। हाँ, क्योंकि शायद मुझे टाइम नहीं लगा हुआ, पर आप कह रहे हो तो अब देखेंगे। जी, एक इस तरह के ही थे वो, गांव से शुरुआत करके एक छोटी सी चीज बड़ा ब्रांड बना दिया था, वैसा ही साइन है। और किसी ना किसी दिन बड़े जो लगते हैं अलग अलग तरह की, इस तरह की होती हैं प्रदर्शनियां, वहाँ इनके जी कपड़े सर, भी जैसे कि पहुंचेंगे। कई बार हम ये साइन करते हैं ना, तो पब्लिक ये बोलती है मैडम पता नहीं क्या ऐसे ऐसे हाथ करती रहती है, तो हमने छोड़ा ही नहीं। कमेंट्स में एक आधे देखा, लेकिन अब पता है पब्लिक क्या कहने लगी, मैडम आप ऐसे हाथ करते हो, बहुत ही अच्छे लगते हो। अच्छा। मतलब कहाँ उल्टा बोलते थे, अब पॉजिटिव आ गए हैं। अच्छा। कि और एक बोलते हैं कि मैडम चाहे कोई भी इतना कर ले, एक जो आप पे जचता है ना, वो किसी भी नहीं जचता। अच्छा। हम इसलिए करते हैं इसको, ताकि कोई और भी करे ना, वो समझ पाए कि ये तो हमारा सिग्नेचर स्टाइल वाह है। जी वाह, तो सिग्नेचर एक साथ करेंगे बच्चे, हाँ आप भी जी यहाँ जी। पे आ जाएं। और बाकी एक हमने अभी नया एम पे बनाया था एक, और वो पहले कम कर पुराने पाते वाला हैं, करेंगे, फिर वो नए करेंगे। वाला भी आप जी कर जी देंगे। बिल्कुल जी। तो हम कोई भी डांस वगैरह करते हैं, डांस तो नहीं आता, यानी कि रैंप वॉक करते हैं या फिर ड्रेस से दिखाते हैं, तो लास्ट में ये जरूर करते हैं। साथ नहीं कर रहे आप लोग? हाँ, पुराने एक बार वाला- सारे करके दिखाओ, सारे हाथ करो इस तरीके से। जी। बहुत ही, देखिए, ये तो ऐसे हमारा चलता मतलब है। हाथ रुकता ही नहीं है। हाँ। हर वीडियो में रुकता जी। ही नहीं है, ऐसा ही होता है। और अब आजकल वाला अब नया क्या आजकल बना? वाला जैसे कि कोई भी हमें खुशी होती है ना, मतलब कोई भी काम हमने कर लिया, कुछ भी, कि ये हमारा भाई हमने सोचा था और परफेक्ट हो गया, हम ऐसा करते ये। अच्छा, आजकल ये तो है। स्टूडेंटों ने थोड़ा, हाँ मतलब कई स्टाफ मेंबर हैं, उन्होंने भी देखा मैडम बार बार ऐसे करती रहती है खुश होते ही। इससे ना ऐसे करने से, चाहे आप भी करके देखना, एक एनर्जी आती है ऐसा करते ही, कि मतलब खुद में अलग से ही, कि हमने ऐसे किया जैसे ही अलग से ही, कि पता नहीं क्या एनर्जी आ गई। चाहे सैड बैठे हो, एक बार ऐसे करके देखना, एकदम से खुशी आएगी चेहरे पे। तो हमने सोचा एक आध बार वीडियो में हम ये भी अपना सिग्नेचर स्टेप जरूर बनाएंगे। वाह जी वाह, कमाल की बात है। फिलहाल ये मोटिवेशन की आग है, मैंने कहा था ये मशीन सिलाई की तो है इनके पास, ये खुद मशीन है मोटिवेशन की। और फिलहाल आपको दिख भी गया होगा, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे, अब भी सैकड़ों बच्चे दिन रात इनके कोर्स ऑनलाइन देख के सीख रहे हैं। और जिन्होंने नहीं सीखा, नहीं आज तक जाना पहचाना इनको, तो प्ले स्टोर पर दूसरी जगह हैं, वहाँ पे आप जाके अपना आत्मनिर्भर वाला, उस गुड़िया ने जो बात बोली थी वो कर सकते हैं, आत्मनिर्भर बन सकते हैं, और अपना काम आने वाले वक्त में अगर ज़रूरत है तो बढ़ा भी सकते हैं, बड़े लेवल पर भी जा सकते हैं। कम से कम अपना काम जरूर चला लेंगे, हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा। और फिलहाल क्या कुछ उनको- मतलब एक जैसे लड़कियां सोचती हैं ना कि नहीं इतनी दूर कैसे होएगा, ये तो पीजी में आके रह रही हैं। कई लड़कियां ऐसी हैं जो 3-3 घंटे का सफर करती हैं, फिर जाती हैं, 6 घंटे का हो गया, 3 घंटे आने के, 3 घंटे जाने के। तो हम उनको बोलते हैं भाई इतनी दूर आके फिर तुम क्या फ़ायदा निकालते हो? कहते नहीं, हमारा जुनून है, हमें भी बिल्कुल आप जैसा ही बनना है। तो सोचो, वो बंदे जिसके अंदर 6 घंटे का सफ़र करके डेली वो सीखने आ रहे हैं, तो वो क्या कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उनके अंदर एक आग है। तो आप भी बिल्कुल कर सकते हो जब हम कर सकते हैं। यानी कि हम भी बिल्कुल ही एक गांव से, सिंपल गरीब से घर से उठे हैं। हम कोई बड़ाई नहीं मान रहे कि हमारे पास तो दादा परदादा की पहले से ही पैसे थे, नहीं, बिल्कुल 10-10 रुपए की तंगी हमने भी देखी हुई है। ऐसा नहीं है, अगर आप भी एक बिल्कुल लो फैमिली से हो तो आप भी स्टार्ट कर सकते हो। जब हम स्टार्टिंग में ब्याह के आए थे, आपकी लैंग्वेज में बताते हैं, तीसरे दिन ही हुआ था हमने सिलाई का सूट ले लिया था, बिल्कुल हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी थी, हमें सिलाई का सूट ला के रख दिया था कि आप स्टिच करो। और मेरा तो जुनून था ही कि हमने लाइफ में कुछ करना है। तो आप भी कोई भी काम छोटा ना समझो, सारे, अगर आपका माइंड आपने बना लिया है कुछ करने का लाइफ में, कोई भी काम छोटा नहीं होता, कोई भी आप उसको कहीं तक भी ले जा सकते हो, चाहे वो कुछ भी काम हुआ, चाहे वो कूड़ा उठाना ही क्यों ना हुआ। अगर आप वो भी करते हो, वो भी छोटा नहीं है। अगर आपने करना स्टार्ट कर दिया तो बस फ्लो बना के रखना पड़ेगा। अगर आप करना स्टार्ट कर दिया, उसको करते ही रहो, एक दिन आप भी ऊंचाइयों पे जरूर पहुंचोगे। जी, तो फिलहाल भाई आपने देखा किस तरीके से आप 10 रुपये या 20 रुपये के छोटे छोटे जो आईब्रो बनाती थी या खिलौने या जो चीज़ें बनाती थी, उससे 10 लाख तक का सफ़र कैसा था, रियल में थी ना ये मोटिवेशन की आग रही। तो इंसा टैलेंट के साथ आज एक बड़े मुकाम पर हैं
और इनकी मोटिवेशन की स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट में लिख दें, इस वीडियो को शेयर कर दें, फैला दें उन रिश्तेदारों तक, निठल्ले लोगों तक जो कुछ नहीं करते, सिर्फ ये कह के कि मुझे कुछ आता नहीं या मैं कर ही नहीं सकता या मेरे पास कोई काम नहीं है। काम बहुत सारे हैं, बस या लास्ट नहीं में है एक तो आप बात सीख और सकते हैं। बोलना चाहेंगे सर जी कि जैसे कि वो उस टाइम भी हमारी अधूरी रह गई थी कि हमने अपना नाम टैलेंटेड रितु इंसान क्यों रखा। हाँ, जब हम सोचते थे कि हम यूट्यूब पे कोई एक नाम, क्योंकि हम कहीं भी आईडी बनाते हैं तो हम सोचते रहते हैं कि क्या नाम ले, क्या नाम ले। तो गांव की जितनी बुजुर्ग लेडीज थी वो कहती थी क्या टैलेंटेड बहू है, क्या हम सोच रहे क्या नाम रखे, क्या ये बार बार जब मेरे दिमाग में सुनता था ना मुझे, तो मुझे लगा जब और बोलते हैं तो क्यों ना हम टैलेंटेड है ही, इसलिए हमने अपना नाम टैलेंटेड रितु इंसान ही रख लिया। बस सास सबसे भी ही मानती फेमस हैं हुआ। टैलेंटेड है रितु जी बहुत ही ज़्यादा। मैं और एक दूसरी और बात बताना चाहेंगे, वो लड़कियां जो ससुराल में आके ये नहीं बोलती कि नहीं हमने तो घर पे कुछ काम ही नहीं किया खेतों का, हमने तो गोबर भी नहीं उठाया, हमसे नहीं होएगा। सर मैंने मेरे घर पे कभी काम नहीं किया, ये गारंटी है। मेरे ससुराल में आके मैंने सारे खेतों का काम किया है, सारा भैंसों का भी काम किया है, सब कुछ काम किया है। आज इस मुकाम पे हूँ मैं। जहाँ मैं सीखने जाती थी वहाँ झाड़ू पोछा भी मैंने लगाया है, और वो भी खुद पैसे भर भर के, कि हम फीस भी दे रहे हैं और उनका झाड़ू पोछा भी किया है। तो कोई भी काम छोटा नहीं होता। आज हम इस मुकाम पे हैं, वो डाउन टू अर्थ बन के ही हमें कुछ भी मुकाम हासिल हो सकता है, भाई- ऐसे नहीं कि वाकई में। जी। तो भाई कुछ लेडीज जो है ना घर पे बहाना बनाती हैं, नई नई लड़कियां, वो तो शायद इस वीडियो को डिसलाइक करते हैं। लास्ट में ऐसा व्यंग कस दिया इन्होंने, एक बात नहीं, ऐसी नहीं, रख दी। बिल्कुल सच है फिलहाल ये लेकिन बात है, आप कुछ सब भी कुछ कर कर सकते हैं, सकते हो। सीखना चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। इस वीडियो को फैला दें, शेयर कर दें। तब तक के लिए धन्यवाद, राम राम, जय।